एक जंगल में चिंकी नाम की एक बेहद प्यारी चिड़िया रहती थी। चिंकी जंगल में सबकी लाडली थी। चिंकी सारा दिन जंगल में सबको हंसाती। एक दिन की बात है, चिंकी ने देखा उसकी माँ सुबह सुबह ही तैयार हो रही थी। अपनी माँ को सजता देख चिंकी अपनी माँ से बोली, क्या आप कहीं जा रही हैं माँ? आज तुम्हारी मौसी का जन्मदिन है चिंकी, मैं वहीं जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी माँ। नहीं चिंकी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तो तुम्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता। मैं तो सारा दिन जंगल में उड़ती रहती हूँ माँ। तुम अभी बहुत ज्यादा तेज नहीं उड़ सकती चिंकी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। और तुम नहीं जानती, इस जंगल के बाहर एक इंसानी दुनिया भी है। वो दुनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन चिंकी अपनी माँ के साथ चलने की जिद करने लगी। चिंकी की जिद के आगे उसकी माँ को हार माननी पड़ी। कुछ ही देर में चिंकी सारे जंगल को बताई कि वो आज अपनी मौसी के घर जा रही है। चिंकी के जाने की खबर सुनकर सभी जंगलवासी उदास हो गए। भालू दादा चिंतित स्वर में चिंकी से बोले, अपना ख्याल रखना चिंकी, क्योंकि अभी तो तुम्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता, और जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट आना। आप चिंता मत कीजिए भालू दादा, मैं भी आप सबके बगैर नहीं रह सकती। मैं जल्दी ही अपनी माँ के साथ अपने जंगल वापस लौट आऊंगी। चिंकी खुशी खुशी अपनी माँ के साथ उड़ते हुए अपनी मौसी के घर जा रही थी। चिंकी ज्यादा तेज नहीं उड़ पाती थी, उसकी वजह से उसकी माँ को भी धीरे धीरे उड़ना पड़ रहा था। चिंकी और उसकी माँ ने जंगल की सरहद पार की ही थी कि तभी एक तीर चिंकी की माँ के पैरों पर लगा। चिंकी की माँ के पैरों से खून बहने लगा। ये देखकर चिंकी बुरी तरह से घबरा गई। आपके शरीर से तो खून बह रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा माँ। चिंकी उड़ती रहो, मुझे तीर मारा गया है। जरूर ये किसी इंसान ने शिकार करने के लिए मारा है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। तुम अभी बहुत छोटी हो चिंकी, समझ जाओगी। हमारा जंगल बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी जंगल के बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। अपना ख्याल रखना चिंकी। इतना बोलकर चिंकी की माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, ठीक उस जगह जहाँ एक धूर्त लोमड़ी खड़ी हुई थी। उस लोमड़ी ने चिंकी की माँ को तुरंत खा लिया। वाह, इस स्वादिष्ट चिड़िया को खाकर तो आज मजा आ गया। उधर चिंकी अपनी माँ को रोते हुए ढूंढ रही थी। चिंकी जैसी छोटी और प्यारी चिड़िया को देखकर लोमड़ी के मुंह में और पानी आ गया। अरे वाह, एक और चिड़िया। लगता है उसी चिड़िया की बेटी है जो मेरे पेट में है। इसका मांस भी बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे अपनी बातों में फंसाकर घर ले चलती हूँ। इसे तो मैं भून कर खाऊंगी। लोमड़ी चिंकी के पास आकर बोली, मेरा नाम रॉक्सी है, तुम रो क्यों रही हो? मेरी माँ उड़ते उड़ते अचानक गिर गई, मुझे मिल नहीं रही। वो मेरे घर पर है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मासूम और भोली भाली चिंकी धूर्त लोमड़ी की बातों में आ गई। चिंकी को नहीं पता था कि वो लोमड़ी उसकी माँ को खा गई है। चिंकी लोमड़ी के साथ चल दी। पेड़ पर बैठा हुआ मिंकू बंदर लोमड़ी की सारी हरकत देख रहा था। मिंकू बंदर जानता था कि लोमड़ी ने चिंकी से झूठ बोला है। वो दौड़ता हुआ लोमड़ी के पास आकर बोला, अरे रॉक्सी, तुम यहाँ पर हो और तुम्हारी गुफा के पास तुम्हारा मनपसंद भोजन पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे जंगल के राजा शेर ने एक हिरन का शिकार करके तुम्हारे ही घर के सामने रखा था, लेकिन शेर राजा का पेट पहले से ही बहुत भरा हुआ था, इसीलिए वो मांस तुम्हारे ही घर के पास छोड़कर चले गए। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे अगर विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लो। हिरन का नाम सुनकर धूर्त लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने दिल से अब चिंकी को खाने का विचार निकाल दिया। वो तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर भाग गई। लोमड़ी को भागते देख चिंकी रोते हुए बोली, अब मैं अपनी माँ को कहाँ ढूंढूंगी? अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई है चिंकी, ये लोमड़ी तुम्हारी घायल माँ को खा गई। अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती। चिंकी चिड़िया अपनी माँ को याद करके बहुत रोई। अब वो अकेली रह गई थी। चिंकी को देखकर मिंकू की आंखों में आंसू आ गए। मिंकू चिंकी को उसके जंगल छोड़ आया। चिंकी आज भी अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है।